हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी टाइम। मेरा नाम है प्रतीक और आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित का 8.1 का 1 से लेकर 4 तक के सभी प्रश्न हल करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू। तो हमारा पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A कॉस A, दूसरा है साइन C कॉस C, मतलब इतने का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज दिया है और B समकोण दिया है, तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, और B को समकोण मतलब यहाँ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री यानी कि समकोण है, तो हम इसे B रख देंगे। अब चाहे हम इसे A रख लें या इसे रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसे ही A रख लेते हैं और इसे C रख लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC है तो ये इस तरह से हमारा ABC बन गया। और AB 24 सेंटीमीटर दिया है, AB जो है 24, यहाँ पे 24 लिख लेते हैं। और BC यानी कि ये वाला BC 7 है। अब हम सबसे पहले AC को ज्ञात करेंगे। AC को ज्ञात करेंगे तो AC को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग, यानी कि AC हमारा कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग धन लंब के वर्ग के। तो AC कर्ण हमारा AC है तो AC स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमारा AB है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमारा BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। AC को ऐसे ही रहने देते हैं। AB का वैल्यू 24 दिया है तो 24 का हम वर्ग कर देंगे, ध्यान लगाएंगे। BC 7 है तो यहाँ पे 7 रख के इसका भी वर्ग कर देंगे। 24 का वर्ग होगा तो यहाँ रफ वर्ग में हम 24 का वर्ग निकाल लेते हैं। 24 गुणे 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 8 8 16 17, 576, यानी कि 576 ये हो जाएगा। और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा AC का वर्ग। अब ये स्क्वायर है तो हम इसे उस तरफ ले जाएंगे। और इसे जोड़ लेंगे, जोड़िए। 9 6 15, 5 7 4 11 1 12, और ये 5 1 6, 625 होता है 25 का वर्ग। तो ये हमारा AC 25 आ गया, यानी कि ये वाली भुजा हमारी 25 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें निकालना क्या है, ये इतना हमें निकालना है। साइन A कॉस A, तो हम पहला वाला निकालेंगे। साइन A निकालेंगे तो हम साइन का कितना वैल्यू होता है, लाल बटे कक्का से हम रखेंगे, लाल बटे कक्का से। L बटे K साइन के लिए होता है, साइन के लिए L अपान K हो जाएगा, कॉस के लिए A अपान K हो जाता है, और टैन के लिए L अपान A हो जाता है। और सेम इसी का उल्टा कॉट के लिए A अपान L हो जाता है, और सेक के लिए K अपान A हो जाता है, और कॉसेक के लिए L अपान K हो जाता है। तो हम साइन के निकालेंगे, तो हम साइन A का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे L अपान K, यानी कि L अपान K यानी कि लंब बटे कर्ण। तो A का पूछ रहा है, यानी कि ये वाला, इस वाले कोण का, इस वाले A वाले कोण का। तो ये सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा, यानी कि लंब हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से 7 ले लेंगे। अब कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण जो रहेगा कर्ण हमेशा वही रहेगा। ये हमारा कर्ण है तो ये 25 वही रह जाएगा। तो ये हमारा साइन A का वैल्यू निकल के आ जाता है, इतना हो जाएगा।
अब बचा अब है कॉस ए का, कॉस ए, कॉस ए का कितना होगा, ए अपान के हो जाएगा। ये साइन के लिए था, अब ये कॉस के लिए होगा ए अपान के। तो यहाँ हम ए लेंगे, यहाँ पे के रख देंगे, ए से आधार हो जाएगा। ए का पूछ रहा है तो ए, ये वाला ए है, ए का आधार कौन है, ये तो सामने है, सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब कर्ण हमेशा वही रहेगा, तो कर्ण AC है 25, तो ये 25 ही लिख देंगे यहाँ पे 25। अब कॉस ए का वैल्यू इतना आ जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा साइन सी पूछ रहा है, साइन सी, साइन सी के लिए, साइन के लिए तो यही है, साइन के लिए L अपान के ही होगा, तो ये L अपान के यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए वहाँ पे A था, साइन A था, यहाँ पे साइन C है, तो C यानी कि ये वाला कोण, ये वाले कोण के लिए, ये वाला कोण के लिए, तो ये वाले कोण के लिए L लंब। अब साइन C ले लेंगे, तो साइन C होता है L अपान के, L अपान के, यहाँ साइन C है, वो साइन A था, तो साइन C के लिए ये वाला एंगल लेंगे, कौन सा, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल की सामने की भुजा होती है लंब, तो हमें लंब चाहिए, ये सामने वाला भुजा लंब है, तो ये 24 हो जाएगा। तब यहाँ पे 24 हम लिख देते हैं। और क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण 25, यहाँ पे AC कर्ण हमारा है, तो कर्ण 25 है, तो यहाँ पे भी कर्ण 25 लिख देंगे। अब और कौन बचा है, कॉस C बचा है। कॉस C का होता है, यहाँ से देखेंगे, ये साइन के लिए और ये कॉस के लिए A अपान के। हमारा आधार कौन है, एंगल C के अकॉर्डिंग, ये एंगल C है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आधार कौन है, ये तो लंब हो गया, आधार ये रहेगा, 7 हमारा आधार हो गया और 25 हमारा कर्ण हो गया, तो 7/25 हो जाएगा, 7/25। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न दिया है tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। फिगर है PQR त्रिभुज है, लंब 12 सेंटीमीटर, कर्ण 13 दिया है, आधार हमको ज्ञात करना है, यानी कि QR हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार ज्ञात कर लेते हैं। तो आधार के लिए फार्मूला, आधार ज्ञात करने के लिए फार्मूला है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है, 13 है, तो हम कर लेंगे 13 का वर्ग बराबर आधार कितना दिया है, आधार तो ज्ञात करना है, तो आधार को ऐसे ही रहने देते हैं। लंब 12 दिया है, तो 12 का वर्ग कर लेंगे, 13 का वर्ग करेंगे तो 1 6 9 169 प्राप्त होगा। आधार को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस लगाएंगे, 12 बराबर में 144, 144 को इस तरफ लेके आएंगे, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 144 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 से 1 0, आधार का वर्ग। इस तरफ स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट यानी कि करणी बन जाएगा, करणी में 25 A यानी कि 5 हो जाएगा। आधार का हमारा वैल्यू 5 प्राप्त हो जाता है, आधार का यहाँ हमको 5 मिल जाता है। अब ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है tan P माइनस कॉट R। तो लाल बटे कक्का से अब हम निकालेंगे tan और कॉट का मान। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये tan के लिए। tan के लिए लंब बटे आधार होता है, tan के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये tan P का कह रहा है, यानी कि इस वाले एंगल का। तो इसका लंब कौन सा है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि ये लंब है, यानी कि 5 और आधार है 12, ये हो जाएगा आधार। अगर ये लंब हो रहा है तो ये आधार होगा, तो 5/12 हो जाएगा tan P का मान, 5/12। माइनस है तो माइनस रख देंगे। अब कॉट R के लिए निकालते हैं, तो सबसे पहले कॉट चेक करेंगे। कॉट हो जाएगी साइन के लिए, कॉस के लिए, tan के लिए, और इसका जस्ट रिवर्स यानी कि इसका उल्टा कॉट के लिए। तो आधार बटे लंब, और R कह रहा है तो R यानी कि इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए आधार कौन है, ये सामने वाली भुजा लंब, आधार ये हो जाएगा 5, तो 5/12 हो जाएगा, 5/12।
12। अब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा 0। इस तरह से हमारा आंसर 0 प्राप्त हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित यानी कि ज्ञात कीजिए। इतने का कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। तो हमको दिया क्या है, दिया है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए 3/4 दिया है, तो साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। साइन लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, तो यानी कि ये 3 हमारा लंब हो जाएगा, 4 हमारा कर्ण हो जाएगा। अब हम एक फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे एक हम फिगर बना लेते हैं। तो कर्ण को हम 4 रख देते हैं और लंब को हम 3 रख देते हैं और इसका नाम भी रख देते हैं ABC। अब हमको ज्ञात क्या करना है, पहले सबसे पहले ये ज्ञात कर लेंगे, आधार AB को ज्ञात कर लेंगे। जब AB हमारा ज्ञात हो जाएगा तो हमें तीनों भुजाएं मिल जाएंगी। जब तीनों भुजाएं मिल जाएंगी तो हम उससे कॉस ए और टैन ए को आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा के सूत्र रखेंगे, k² = a² प्लस l²। k हमारा कर्ण है, कर्ण 4 है, तो 4 का कर लेंगे वर्ग। आधार ही तो ज्ञात करना है, तो आधार को ऐसे रहने देते हैं। लंब 3 है तो 3 का वर्ग कर लेंगे, 4 चौक 16। आधार को ऐसे ही रहने देते हैं। 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक 9, इस तरफ आएगा 9, इस तरफ आएगा तो ये प्लस था, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। आधार को ऐसे रहने देते हैं। 16 में से 9 गया, 7 बचेगा। आधार का स्क्वायर कर लेंगे। अब ये स्क्वायर है तो इस तरफ आएगा तो कर्ण ही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √7a। अब हमारा आधार निकल के आ गया है, आधार हमारा निकल के आ गया है √7। अब यहाँ रख देते हैं √7। अब हमको ज्ञात क्या करना था, कॉस ए ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, कॉस ए ज्ञात करना था। तो कॉस का मान कितना होता है, यहाँ लाल बटे कक्का से चेक कर लेंगे, लाल बटे कक्का से चेक कर लेंगे। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए। आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण एक लिए पूछ रहा है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार √7, कर्ण हमारा 4 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे। अब ये वाला जो मान हमें मिलता है ये हो जाएगा कॉस ए का मान। अब टैन ए का ज्ञात करेंगे, टैन ए का मान हो जाएगा, टैन चेक करेंगे। साइन, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए। तो टैन होता है लंब बटे आधार, यानी कि l/a। लंब हमारा कितना है, 3 है। आधार कितना है, कर्ण में 7, तो यहाँ कर्ण में 7 कर देंगे। अब ये वाला वैल्यू हमारा टैन ए के लिए प्राप्त हो गया। तो इस तरह हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया। अब हमारा चौथा प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है 15 cot a बराबर 8। क्या दिया है हमको, 15 cot a बराबर 8 दिया है। तो ये देखिए 15 यहाँ पे गुणे के रूप में है, 15 यहाँ गुणे के रूप में है, तो इसे हम उस तरफ ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका 75 कर देंगे। तो ये गुणे के रूप में है, उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। अब देखिए हमारा cot a बराबर 8/15 आ गया। तो cot होता किसके बराबर है, cot होता है आधार बटे लंब के बराबर। cot होता है आधार बटे लंब, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 8, लंब हो जाएगा 15। अब इससे हम एक फिगर बना लेते हैं, एक हम फिगर बना लेते हैं। अब हम आधार को 8 रख देते हैं, ये आधार है 8 रख देते हैं, लंब को 15 रख देते हैं। अब कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण को ज्ञात कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के, k² बराबर a² प्लस l² से। k² कर्ण को तो ज्ञात करना है,
आधार हमारा 8 है तो 8 का कर लेंगे वर्ग। लंब हमारा 15 है तो लंब का भी कर लेंगे वर्ग। 8 8 64, 15 15 में 225 होता है। अब इसे जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8, 2 का 2 ही रहेगा। तो हमारा आ गया। अब ये हो गया, ये स्क्वायर में है, उस तरफ स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कांडी बन जाएगा। 289, 289 होता है 17 का, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा 17। अब ये जब हमारा कर्ण 17 हमें प्राप्त हो गया, अब इससे हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक हर एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना किसका है, सिर्फ साइन का निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए। साइन होता कितना है, L/K होता है। साइन क्या होता है, L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, 15 है, तो 15 रख देंगे। कर्ण हमारा कितना है, 17, तो हो जाएगा 15/17 साइन ए का वैल्यू। और दूसरा कौन सा निकालना है, सेक ए का। सेक ए होता कितना है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा कितना है, 17 है, तो यहाँ पे कर्ण रख लेते हैं। आधार 8 है तो यहाँ 8 रख लेते हैं। तो 17/8 हमारा सेक ए का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न समाप्त हो।